की आय और निवेश में बिहार सबसे फिसड्डी है। किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों का राजनीतिक करियर खत्म होता नजर आ रहा है। और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्यों भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ कई बड़े फैसले करके जहां अपने लिए बिहार में स्थिति मजबूत कर ली, तो वहीं जेडीयू बुरी तरीके से फंस रही है। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक करियर खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके पीछे की क्या वजह है और दो चेहरे कौन जिनका राजनीतिक संकट अब बढ़ रहा है, और इस पर मैं अपने दर्शकों को यह भी बताऊंगा कि क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिला सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रह गए, अब योग नहीं रह गए, थके हुए हैं, ना कोई विजन है उनके पास, ना कोई रोड मैप है। वही घसीटा फसीटा योजनाएं चला रहे हैं, जिससे बिहार के लोग जो हैं लगातार नीति आयोग के सूचकांक में अगर देखें, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। प्रति व्यक्ति आय और निवेश में बिहार सबसे फिसड्डी है। किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। बेरोजगारी में, महंगाई में, पलायन में। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जहां नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 7 चेहरों को जगह दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि बीजेपी ने यह पूरी तैयारी कर ली है कि निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री ही नहीं करने दिया जाए और निशांत कुमार के हाथ जेडीयू की कमान नहीं आए। तो वहीं दूसरी तरफ अभी यह भी तय नहीं किया है बीजेपी ने कि इस साल जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले, उस चुनाव में नीतीश सीएम कुर्सी पर रहेंगे। एक रिपोर्ट जरा मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, उसको सुनिएगा जरा, कि बेटे निशांत का राजनीतिक करियर खतरे में देखकर नीतीश कुमार अब बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और खबर तो यहां तक भी आ रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अब अनबन और बढ़ रही है, क्योंकि यहां सवाल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से यह कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है, हत्या, क्योंकि आप किसी को राजनीति में एंट्री करने से नहीं रोक सकते। और आखिरकार क्यों निशांत कुमार से बीजेपी इतना घबरा रही है, मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि बेटे का राजनीतिक करियर बचाने के लिए नीतीश कुमार अब जल्द ही आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि ध्यान होगा कुछ समय पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और जरा अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे जब बात बेटे निशांत पर बननी है तो एनडीए गठबंधन स्वाहा कर देंगे नीतीश कुमार। जेडीयू को लेकर वे आरजेडी की तरफ चले जाएंगे और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि बीजेपी एक साथ एक तीर से कई निशाने साध रही है, क्योंकि जहां अभी हाल ही में एक बड़ा बयान आता है किसका, प्रशांत कुमार का, प्रशांत किशोर पांडे का। प्रशांत किशोर जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब कमजोर हो रही है, वे शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि हाल ही में उनकी तबीयत जिस तरीके से बिगड़ी और जिस तरीके से देखा भी जा रहा है कि नीतीश अब राजनीति को संभालने के लिए या पार्टी को संभालने के लिए अब उतने कैपेबल नहीं है, इसीलिए वे अपने बेटे निशांत को तैयार कर रहे हैं ताकि जेडीयू की कमान उनके हाथ में सौंप दी जाए। तो दूसरी तरफ
क्या चाह रही है बीजेपी? बीजेपी ये चाह रही है कि जेडीयू की कमान किसे दी जाए? जेडीयू की कमान दी जाए लल्लन सिंह को, क्योंकि लल्लन सिंह बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले हैं और बीजेपी के इशारों पर ही लल्लन सिंह काम करते हैं। तो जहां बिहार में बीजेपी अपने हिसाब से काम कर पाए, इसके लिए वे कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि जेडीयू को अगर लल्लन टेक ओवर कर लेते हैं, लल्लन के हाथ में आ जाती है पार्टी, तो नीतीश का तो रोल खत्म ही हो जाएगा और बीजेपी मन मुताबिक काम भी करेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, यह शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है, क्योंकि नीतीश बिहार के एक बड़े चेहरे तो हैं, इसके साथ ही तजुर्बा भी नीतीश को बहुत है और नीतीश सब खेल बीजेपी का समझ भी रहे। इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि नीतीश एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, यानी कि वे एनडीए का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अपने बेटे निशांत का राजनीतिक करियर बचाने के लिए वे एनडीए को छोड़ अब आरजेडी की तरफ क्या रुख करते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।